नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। कौन है ये, कहाँ से आए हैं, इंसान है या भेड़िया है, ये पता लगाना जरूरी हो गया है। देश की मीडिया खामोश, राजा चुप और देश के नेता भी चुप। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुंह में जबान नहीं है, दही जम गया। और राज्यों के अनेक नेता भी, जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता थे, वो भी चुप। सब खामोशी से तमाशा देख रहे हैं, चुप होकर तमाशा देख रहे हैं। सबको मुस्लिमों का वोट चाहिए, सबको दलित पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अत्याचार दोनों के ऊपर हो रहा है। आरएसएस को दलित पिछड़ों से दुश्मनी, मुस्लिमों से दुश्मनी। दलित पिछड़ों के खिलाफ एससी एसटी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, उनके आरक्षण खत्म करने की बात होती है। वो वीडियो मैंने दिखाया था, ये भी सुन लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। एससी एसटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एससी एसटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और मुस्लिमों के खिलाफ तो चल ही रहा है पूरे देश में एक साथ। कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई मीडिया वाला आवाज नहीं उठा रहा है। कुछ पत्रकार जिनका जमीर जिंदा है, उनमें से एक हैं श्याम मीरा सिंह। उन्होंने लिखा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से लेकर जेएनयू तक रामनवमी जैसे पवित्र दिन पर संघी आतताइयों ने हुड़दंग मचाया, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, आगजनी की। ये ऐसे देशभक्त और राम भक्त हुए हैं कि बिना हिंसा के इनका 9 वर्ष, 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, होली, दिवाली, रामनवमी नहीं गुजरती। हर बार हिंसा। साक्षी जोशी भी आवाज उठा रही है, वो खामोश नहीं है। और विनोद कांपरी, उनके हस्बैंड है, वो भी आवाज उठा रहे हैं। कांपरी जी ने भी लिखा है कि मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से लिख रहा हूँ। प्रधानमंत्री को लिखा, टैग किया है। नरेंद्र मोदी जी हिंसा और नफरत को अपने मौन समर्थन से इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। और जब ये होगा, हालात सबके लिए भयावह होंगे, सबके लिए। जोर देके कहा है, सबके लिए। इसमें कोई नहीं बचेगा, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। इस देश को बचाना है तो मीडिया और न्यायपालिका को तुरंत इस जहर पर बोलना चाहिए। ने रिक्वेस्ट किया, कह रहा पत्थर फेंक दिया। हम मुस्लिम बहुल इलाके में गए तो पत्थर फेंक दिया। अरे क्यों पत्थर फेंक दिया? तुम किसी के सर पे बैठ के पैखाना करोगे, टट्टी करोगे, तो तुम्हें टट्टी करने देगा? तुम कर क्या रहे थे उस एरिया में जाके, क्या किया है तुमने तो नहीं देखा? तुम मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडा लगा रहे हो और मुस्लिम विरोधी गाने बजा रहे हो और डांस कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर वो तो उनका संयम है कि वो पत्थर फेंक रहे हैं। फेंकने को तो कुछ भी फेंका जा सकता था, कुछ भी। वो सिर्फ पत्थर फेंक दिए। अगर तुम्हारे मंदिर के ऊपर चढ़ के इस तरह से झंडा लगाएगा और अल्लाह अकबर के नारे लगाते, तो तुम क्या करते? कभी सोचा है? ये उदंड कौन कर रहे हैं? है कौन लोग? पहचानने की जरूरत है। आप सबको मैं बार बार कह रहा हूं, आप पहचान नहीं रहे इन लोगों को। इनके चेहरे से, इनके कपड़ों से, इनके चाल डाल से पहचाने कौन है ये, कौन है उड़दंग करने वाले। बचपन में सिखाया गया था, मेरे माँ बाप ने सिखाया था, मेरे दादाजी ने सिखाए थे कि इन लोगों के कहने पर कभी भी लड़ाई करने के लिए मत जाना। जो तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें आगे कर देंगे और पीछे से भाग लेंगे। जब दुश्मनों से घिर जाओगे तो सबसे पहले भाग लेंगे और तुम मारे जाओगे। ये शिक्षा मुझे आज भी याद है। अगर मेरे में खुद में ताकत है तो मैं लड़ने जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। यही तो थी, यही तो ताकत था मेरा, और यही शिक्षा लेके आज हम जीवित हैं। ये बात सोचना पड़ेगा दलित पिछड़ों का। जो आरएसएस के लोग तुम्हारे खिलाफ है, जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हें नौकरी नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहब के साथ अत्याचार किया, जिसने गांधी जी को गोली मरवाया और तुम्हारी नौकरी नहीं दी, तुम्हारे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तुम उसके लिए लड़ाई करने जा रहे हो। उसके लिए तुम मस्जिद पे चल रहे हो 500 रुपए के लिए। ये तुम्हें मरवा रहा है। तुम्हें मुस्लिम से उसको नफरत है, हिंदू से नफरत है। हिंदू में जो दलित पिछड़े हैं, मेन हिंदू, जिसको मूल निवासी कहते हो, उनसे नफरत है। तो तुम दोनों को आपस में भिड़ा के मार देगा, उसका तो काम खत्म हो गया ना। जब दंगा होगा पूरे देश में और पूरी तरह से गृह युद्ध होगा, तो ये जो संघी है, ये संघी बिल में घुस जाएंगे। इन्होंने महाभारत में लिख रखा है कि जंगल की आग में चूहा बच जाते हैं, बिल खोद के निकल लेते हैं। उसने तो सिखाया है ना कि जंगल में, घर में आग लगाया था लक्षागिरी में, तो पांडव बिल से निकल के भाग गए थे और घर जल गया था। तो इन लोगों ने बहुत साजिश है, इनको पता है कैसे क्या करना है।
जब गृह युद्ध होगा तो ये लोग घर से नहीं निकलेंगे, ये दुबक लेंगे। जहां भी जब तुम जा रहे हो इस तरह के आतंक मचाने के लिए, जहां ये हिंसा फैल रहा है, वहां इसकी मोटरसाइकिल तैयार रहती है। ये मोटरसाइकिल पर रहते हैं, तुम पैदल रहते हो। इनकी कार तैयार रहती है, ये सबसे पहले भागेंगे, फंसोगे तुम लोग। और ये दलित नेता जितने भी इस देश में हैं और पिछड़ों के नेता, मैं उनको समझाना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, सिर्फ वोट लेने के लिए नेता है। खुल के आप अनाउंस नहीं कर सकते कि ये इस काम में मत जाओ, इसमें तुम हाथ मत डालो, तुम इस दंगा वाला एरिया में मत जाओ, तुम ये झंडा उठाना बंद करो, नहीं कर सकते। तो कैसी राजनीति है? कौन करेगा? मीडिया तो करेगा नहीं। मीडिया तो सारे बिके हुए हैं। मीडिया खुलेआम आतंक मचा रखा है चैनल पे बैठ के। जितने भी गोदी मीडिया, क्या जितने भी टीवी पर नेटवर्क पर देख रहा हूं मैं, तो चैनल ही नहीं है घर में, टीवी पीछे है लेकिन उसका कनेक्शन काट रखे हैं। मैं यूट्यूब से चला के देखता हूं जो चलाना होता है, लेकिन वो मान नहीं रहा है। वो आतंक फैला रहे हैं, ट्विटर पे फैला रहा है, फेसबुक पे फैला रहा है, सब जगह मीडिया कुछ भी लिख रहा है। जो मीडिया के एंकर है, लग रहा है जैसे प्रवक्ता है, कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहा है किसी खास पार्टी का। तो कैसे चलेगा? देश के मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं और दलित पिछड़ों से भी कहना चाहता हूं, एकता बनाओ, बहुत जरूरी है। अगर कोई नेता नहीं मिलता है, नेता चुनो। अगर ये सब नेता जो जितने भी जब घी से पीटे नेता है, जिनकी बैटरी फ्यूज हो गई है, जिनकी औकात नहीं है बात करने की, भूल जाओ उनको, छोड़ दो। पहले एकता बनाओ, नेता मैं दूंगा, अपने में से नेता चुनो और इस देश को बचा लो। ये देश तुम्हारा है, ये किसी का बाप का नहीं है जो आतंक मचा रखा है, ढोंग मचा रखा है, धर्म के नाम पे धंधा कर रखा है। ये सोचने की बात है। एकजुट हो जाओ मेरे भाइयों, पहचानो, खतरे को पहचानो, कोई नहीं बचेगा। ये है कौन, कैसे कर रहा है? बहुत सारे वीडियो है, मैं इसमें वीडियो नहीं लगाया हूं। आप लोग वीडियो ट्विटर पर सर्च कीजिए, मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा। यूट्यूब का लिमिटेशन है, इस तरह के वीडियो नहीं लगा सकते। कई बार उनको पता नहीं क्या मन में आएगा, चैनल डिलीट कर देगा। तो बहुत कुछ बात है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन आतंक मचा हुआ है। कहाँ मचा हुआ है? जहाँ बीजेपी शासित राज्य है और वहाँ जहाँ का मुख्यमंत्री कठपुतली है, उसी राज्य में। बिहार में नीतीश बाबू के राज्य में दंगा नहीं होता था, लेकिन वहाँ भी ये सुनने में आया कहीं कहीं पर मस्जिद पे ये कांड हुए। बंगाल में कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, ममता बनर्जी के रहते हुए। अशोक गहलोत को पता चलता उससे पहले ही करौली में कांड हो गया, क्योंकि पुलिस में भी संघी घुसे हुए हैं। वो भी तो जातिवादी लोग ही है कौन पुलिस में? सारे शीर्ष पदों पर बैठा हुआ कौन है? और उसी में से कुछ लोग, जो बच्चे को बचाने वाला शर्मा कौन था? तो शर्मा ही तो था। तो अगर सारे ब्राह्मण संघी होते तो बच्चा को लेके नहीं भागाता ना, 6 लोगों को जान बचाया ना। तो 2% लोग जो हैं, जो सवर्ण, 2% सवर्ण है, जो समझते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो ज्ञानी हो गए हैं, उन्हीं को मैं बोलूंगा ज्ञानी है। वो परम ज्ञानी है, वो परम ब्रह्म है, उनको धर्म की सच्ची ज्ञान है। जो सवर्ण समझते हैं कि देश कैसे बचेगा। ये विनोद कापरी कौन है? ये साक्षी दोषी कौन है? ये श्याम मीरा सिंह कौन है? बाबा अमरनाथ कौन है? कौन है बताइए ना? आप सब कौन है? मेरे जितने भी साथी संगी हो, कौन हो? तो हम है असली महात्मा, हम है साधु। वो ढोंगी नहीं जो धर्म के नाम पर धमकी देता है, बकवास करता है, मुस्लिम औरतों को गाली देता है, जो मोहम्मद साहब को गाली देता है, जो दलितों के आरक्षण खत्म करने की बात करता है। सोचना, क्योंकि राजा को इसमें मजा आता है। राजा को जब तक बलि नहीं मिलता है, राजा खुश नहीं होता है। राजा बलि लेने के लिए बैठा हुआ है, उसको प्यास लगी है राजा, जैसा दिख रहा है। और अब देश गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।